गुड आफ्टरनून। यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 5 है, आप देख सकते हैं 1000 इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स का कॉन्सेप्ट नंबर 5 है। और यहाँ पर दो मीनिंग समझिए, दो मीनिंग। एक है लेट और एक है गिव। एक है लेट, एक है गिव। एक में करेंगे लव, एक में देंगे गिफ्ट, सामान, बस हो गया काम, है ना। यानी कि लेट का यूज वहां करेंगे जहां पर वर्ब की बात हो, जहां पर काम की बात हो। और लेट के बाद में हम ओ का मतलब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और एल का मतलब पता ही है क्या होता है। एल का मतलब होता है लेट होता है, क्लियर है। और जब लव करेंगे तब गिफ्ट मिलेगा, सामान मिलेगा। अच्छा चलो ट्राई करते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो भी करना सब इसी बोर्ड पर करना है, ठीक भाई। अब जब सामान की बात होगी तब वहां पर दो के लिए गिव लगाएंगे, बस। जब सामान की बात होगी और गिव के बाद में भी हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और इसके बाद जो भी सामान की बात हो रही है उसको लिख देंगे। ये चीज समझ में आया? बस इतना आपको याद रखना होगा। जैसे मैं कहूं मुझे जाने दो, ध्यान से समझो, मुझे जाने दो, और एक मैं कह दूं मुझे एक नहीं मार्कर दो, मुझे एक मार्कर दो। अब यहां पर देखो, मुझे जाने दो, यहां दो की इंग्लिश क्या लिखेंगे? लेट, क्योंकि यहां जाना काम है, काम की बात हो रही है, तो भाई काम में कुछ काम करेंगे, और वो काम है LOV। असली वाला लब नहीं है, ई नहीं है, क्लियर है ना। ध्यान देना, पहले लेट लिखेंगे, अच्छा लेट हो गया, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे मुझे, है ना। और जाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? गो। लेट मी गो। अब मैं कहता हूं मुझे एक मार्कर दो, अब यहाँ सामान की बात कर रही है, तब क्या करेंगे? गिव मी आ मार्कर। लेकिन मैं कहूं अरे बड़ा दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, बताऊं क्यों है? क्योंकि वह मुझे जाने नहीं देती है, वह मुझे जाने नहीं देती है। पता है कौन है वो? एक चुड़ैल है, वह मुझे जाने नहीं देती है, वह मुझे नहीं जाने नहीं देती। अरे जान ही करो, ठीक है, वह मुझे जाने नहीं देते। अगर कोई सेंटेंस ऐसे आ जाए, अब यहां पर देखो, यहां देती है कि इंग्लिश लेट। लेट मेन वर्ब की तरह यूज होता है, जैसे गिव मेन वर्ब की तरह यूज होगा, वैसे लेट भी मेन वर्ब की तरह यूज होगा। जैसे वहां मुझे जाने नहीं देती है तो होगा सी, और यहां पर डज नॉट लेट मी गो, ये होगा। कई सारे बच्चे ये सेंटेंस देखकर ही घबरा जाएंगे, यार वह मुझे जाने नहीं देती, ये क्या बात है ना। अब यहां पर देना कि इंग्लिश लेट एज अ मेन वर्ब यूज किया जा रहा है, और याद रखना जहां लेट वहां लव। देखो यहाँ है कि नहीं लव? LOV। लेट के बाद ऑब्जेक्ट हमेशा आएगा, ये समझ लो दोनों लोग पति पत्नी है। जहां लेट वहां ऑब्जेक्ट, जहां लेट वहां ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट क्या, किसे, किसको का रिप्लाई होता है। समझ में आया? बस ये 3 तरह का है। चलो अब मैं बोल रहा हूं, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, तुम क्यों बोल रहे हो? मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। अच्छा मुझे गाने दो, लेट मी सिंग। मुझे आने दो, लेट मी कम। लेकिन जब हमें आ जाए तब हमें के केस में अस को एकदम लास्ट में करना, ये ध्यान देना है। जैसे मैं कहूं हमें ट्राई करने दो, तो क्या होगा? लेट ट्राई अस, ये होगा। अगर हमें की बात आ जाए तब अस को एकदम लास्ट में करना। जैसे मैं कहूं हमें बैठने दो, लेट सिट अस। हमें नाचने दो, लेट डांस अस। उसे रोने दो, उसे रोने दो, तो लेट हर क्राई। उसे पढ़ने दो, लेट हर। अब यहां पर आपको ये याद रखना होगा, मुझे की इंग्लिश होती है मी,
तुम्हें की इंग्लिश क्या होगी? यू होगी। सम्मान देना तो आपको की इंग्लिश यू होगी। गाली देना तो तुझे। क्लियर है ना? इसी तरह हमें की इंग्लिश क्या होगी? अस होगी। उन्हें की इंग्लिश क्या होगी? देम होगी। उन्हें की इंग्लिश क्या होगी? देम होगी। बस इतना याद आपको रखना है, याद रहेगा ना? अच्छा, उसे अगर लड़का है तब हिम और लड़की है तब हर। बस इतना याद, यही ऑब्जेक्ट की तरह जनरली यूज होता है सेंटेंस में ज्यादा है। क्लियर है? जैसे मैं कहूं हमें सोचने दो, लेट थिंक अस, उसे छोड़ दो। लेट हिम ऑफ, ओ डबल एफ, लेट हिम ऑफ या लेट हिम लीव, लेट हिम लीव। क्लियर? हमें देखने दो, लेट हाँ लेट सी अस या लेट वॉच अस, आप ये बोल सकते। उसे चिल्लाने दो, लेट हर क्राई, लेट हर क्राई, उसे चिल्लाने दो। क्लियर है? चलो एक सेंटेंस आप लोग लिखकर दिखाइए। अच्छा, लेट का तीनों फॉर्म सेम रहेगा, लेट लेट लेट, तीनों फॉर्म सेम रहेगा। लिखिए, उसने मुझे रोने दिया। कितना अच्छा था वो, उसने मुझे रोने दिया, उसने मुझे रोने दिया। बताइए जरा सा क्या होगा इसका? उसने मुझे रोने दिया, उसने मुझे रोने दिया। अब यहां पर उसने की इंग्लिश ही होगा। अब यहां दिया है, देना की इंग्लिश लेट, और लेट का तीनों फॉर्म सेम रहेगा। पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो ही लेट, और भाई लेट के साथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? मुझे, तो ही लेट मी क्राई, उसने मुझे रोने दिया। बस। अगर मैं कहूं तुम मुझे पढ़ाने दे रहे हो, तुम मुझे पढ़ाने दे रहे हो, अब क्या हो जाएगा? अब टेंस चेंज हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो क्या करोगे? यू, और यू के साथ क्या लगता है? आर, तो यू आर, और यहां लेट, लेटिंग, यू आर लेटिंग मी टीच, तुम मुझे पढ़ाने दे रहे हो। तो लेट को, लेट मीन्स देना, इसको मेन वर्ब की तरह यूज किया जाता है, और इसका तीनों फॉर्म सेम रहेगा, लेट लेट लेट। समझे इतना? क्लियर है ना? बना सकते हो आराम से। अगर सामान की बात होगी तब वहां गिव लगा देना। जैसे मैं कहूं वह मुझे एक पेन दे रही है, अब यहां देना की इंग्लिश लेट नहीं होगा। हाँ, she is giving me a pen, बस यही अंतर। अगर सामान की बात होगी तब वहां देना या दो की इंग्लिश गिव लगाना, काम की बात होगी तब वहां क्या लगाना? लेट लगाना, और लेट का तीनों फॉर्म सेम होगा। क्लियर है भैया? समझ में आया? कर ले जाओगे आराम से ये चीज। एक बार रिपीट करूं या क्लियर है? सीधा सीधा आप याद रखो, लेट, लेट मीन्स होता है दो, और गिव का भी मतलब होता है दो। लेट का तीनों फॉर्म जो होता है लेट लेट लेट, लेकिन गिव का तीनों फॉर्म अलग अलग होता है, गिव गेव गिवन। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये वहां पर आएगा जब सामान की बात होगी तब, है ना, और जब काम यानी कि वर्ब, जब काम यानी कि वर्ब की बात होगी तब क्या आएगा? लेट आएगा। क्लियर है? और लेट मीन्स दो या लेट मीन्स देना, लेट मीन्स दो या लेट मीन्स देना। बोलो, इतना क्लियर है ना? बस इतना याद रखो। कुछ भी ऐसा सेंटेंस आए तुरंत आप, जैसे मैं कहूं एक समय की बात है, महाराजा बहुत खुश हुए, महाराजा ने गांव के सारे लोगों को अपने मन का काम करने दिया, है ना? महाराजा ने गांव के सारे लोगों को अपने काम, अपने मन का काम करने दिया। यहां पर दो तरीका जा सकते हैं, एक तो लेट वाला और एक परमिट दे दिया, है ना, गिव द परमिशन आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? इस तरीके से तो कई सारा सेंस में आप यूज कर सकते हो, इतना याद रखना। ओके भैया, क्लियर है? क्लियर है?